जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 की। तो हर एक्सरसाइज या कोई भी लेसन हो उसे लगाने से पहले या कोई भी क्वेश्चन हो उसे लगाने से पहले हमें फार्मूलाज का आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसके फार्मूला को नोट करेंगे। बेसिक से फार्मूला है, जैसे ये यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, और दूसरे पे तो इधर होगा साइन एक्स इक्वल साइन थीटा। जब हम इस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स, और कोस इनवर्स इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल कोस थीटा। tan इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, सो एक्स इक्वल tan थीटा। और ये साइन, ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बहुत ही हेल्प करेंगी आगे क्वेश्चन लगाने में। ये प्रॉपर्टीज आपको और हमें आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जो है एक्सरसाइज 2.1 है और बल्कि पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इनका सबसे ज़्यादा यूज इन्हीं का होने वाला है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कोस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, tan इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, कोट इनवर्स एक्स इक्वल एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल एक्स होता है। और ये दिए गए कि ये इनका जो मान है इतने के बीच में बिलोंग करता है। और ये यहीं पे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, कोस इनवर्स कोस इक्वल थीटा। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे फॉर्मूले, और आप कहीं से भी इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आगे जो है हम लोग एक्सरसाइज पे फिलहाल ध्यान देते हैं, इसे रखते हैं साइड में। तो ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, तो पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2, ये दिया गया पहला सवाल। और इसमें पूछा गया हमसे एक्सरसाइज 2.1 में कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालने से पहले हमें एक चीज और जाननी होगी, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, और हाँ, ये यहाँ से आप देखिए, y बराबर ये होते हैं जो फलन, इन्हें हम बोलते हैं जो इनवर्स में होते हैं, और ये होते हैं डोमेन, और ये होते हैं परिसर। तो y बराबर साइन इनवर्स x, और इसका जो डोमेन होता है वो होता है -1 से +1, और परिसर इसका होता है -π/2 से +π/2 के बीच में। और वहीं y बराबर कोस इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से +1, और इसका परिसर होता है 0, और वहीं tan इनवर्स x का होता है इन्फिनेटिव, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव, और परिसर होता है -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स का भी यही होता है -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव और 0, ये होता है परिसर। सेक इनवर्स का होता है r और माइनस, और ये माइनस का 1 और प्लस का 1, और इसका परिसर होता है जो बिलोंग करता है 0, -π/2। वहीं कोसेक इनवर्स x का भी ऐसे ही होता है। तो यही सारे परिसर हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आशा आप लोगों ने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये है, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे रखते साइड। तो आते हैं अपने सवाल पे, जो अपन लोग को अभी करना है।
यहाँ से अभी करते हैं इसे बगैर समय व्यर्थ किए। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो ये होता है मुख्य मान, इसे हमें y के बराबर में मानना होता है। तो हम इसे y के बराबर में मान लेते हैं। यहाँ से इसे y के बराबर, अब जब हम इसे यहाँ लेके आएंगे इसे, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन y, और ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का, ये तो वैसा ही रहेगा माइनस का 1/2। ठीक है, और साइन बराबर माइनस, तो इसका जो प्रेशर या मुख्य मान जो भी हमने बताया है, तो साइन y माइनस में साइन π/6। अब आप बोलेंगे यार ये π/6 कहाँ से आ गया, तो मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और आप 30 इंटू π/80 करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, या उसकी पाई में यही वैल्यू आएगी π/6। अब इसे हम लोग इधर जाके कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। यहाँ तक तो ठीक है, और आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का π/6, और यही इसका मुख्य मान होगा। y बराबर माइनस का π/6, ये, और यही इसका मुख्य मान है। y को हमने किसके बराबर माना था, इसे माना था साइन इनवर्स माइनस 1/2 के, यही इसका मुख्य मान है। और यहाँ पे एक चीज और लिखनी होगी हमें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, ये चीज यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसका मुख्य मान जो है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का, यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस π/6 है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज है यार 2.1। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, इसका भी हमें मुख्य मान ही निकालना है। तो देखते हैं इसे, कॉस इनवर्स रूट 3/2, ये सवाल है, जिसे हम लोग हल करेंगे। इसलिए हम लोग कर रहे हैं हल, इसे मानेंगे y के बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल y, हमने इसे माना है, इसे कर देंगे इधर, तो cos y इक्वल अंडर रूट 3/2। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद देखते हैं, ये हो गया इतना। हम देखते हैं यार, ठीक नहीं बैठ रहा। cos y बराबर अंडर रूट 3/2, तो ये होता है cos y इक्वल cos साइन cos π/6, ये होता है cos π/6, और ये जो है फलन 0, के परिसर में स्थित होता है। तो y बराबर हो जाएगा, इसे हम भेजेंगे इधर, y बराबर cos इनवर्स cos π/6, तो ये यहाँ आ जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ करते हैं, y बराबर
5/6। तो हम लोग लिख देंगे cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान 5/6 है, और यही है इसका आंसर। हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, अब थोड़ा स्पीड में ऐड करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कोसेक, तीसरा क्वेश्चन जो है वो है कोसेक इनवर्स 2। इसे करते साइड और यहाँ से करते हैं शुरुआत। कोसेक इनवर्स 2 यहाँ से करते शुरुआत भाई। ठीक है, इसे भी भाई y के बराबर में मानेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक वैल्यू लास्ट में जाके हम लोग लिख देंगे, या यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ। ये तीन जो वैल्यू होती हैं यार, ये ऐसे होती हैं कि साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है tan इनवर्स, tan इनवर्स -x इक्वल माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, और उसके बाद में साइन tan कोसेक, कोसेक इनवर्स -x इक्वल माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, ये तीन वैल्यू होती हैं, ये माइनस में होती है। और वहीं बात की जाए दूसरी वैल्यूज की, जैसे आप बोलेंगे कॉस, तो कोस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, और देखिए कॉट, हाँ कॉट इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कोट इनवर्स x। और वहीं होता है सेक इनवर्स -x इक्वल माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो ये कुछ वैल्यू हैं, ये अपने आप में ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम मानेंगे सीधा कोसेक इनवर्स 2 बराबर y, कोसेक y इक्वल 2। अब कोसेक है तो कोसेक अगर माइनस में होता तो हम लोग इसे माइनस में रखते, और ये प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं अपन को। कोसेक y इक्वल 2, y इक्वल कोसेक इनवर्स, और ये कोस में कोसेक का कितने का मान होता है, ये होता है कोसेक शायद 30 का होता है, कोसेक 30 का, क्योंकि सेक 60 में होता है, सेक 60 का मान होता है 2। तो ये इस हिसाब से हो गया कोसेक 30 का 2, और कोसेक 30 को लिखेंगे π/6, कोसेक π/6, y इक्वल π/6। और यही इसका मुख्य मान है, क्योंकि ये चीज तो आपको हमें पता ही, कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल x होता है। और तो हम लोग लिख देंगे कि कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। तीसरा भी लग गया, हम लोग चौथा लाइन। इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर ये है। चौथा क्वेश्चन जो है ये है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ यार, इधर से सही आ रहा होगा।
ये है tan इनवर्स माइनस में √3। तो ठीक है, इसे हम लोग करते हैं, देखते हैं इसका कोई क्या होगा हिसाब किताब। तो tan इनवर्स √3, इसे भी हम लोग बाई के बराबर ही मानेंगे। tan इनवर्स √3 इक्वल बाई, ठीक है। और यार गर्मी बहुत है भाई, तो इसे हम लोग बाई के बराबर मानेंगे। अब इसे हम लोग भेजेंगे इधर, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा आपका tan बाई, ये हो जाएगा आपका tan, ये यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा आपका tan बाई इक्वल माइनस में √3, ठीक है। इसके बाद में अब आपको हमें पता है कि जब tan माइनस में होता है तो क्या होता है, माइनस का ही रहता है। तो ठीक है, इसे हम लोग वैसा ही रखेंगे। और tan बाई इक्वल, अब ये कितने का मान होता है, ये होता है मेरे हिसाब से साइन कोस tan 60 √3, ये हो गया tan π/3, ठीक है। हाँ सही है, ये ये हो गया tan π/3। तो इसे अपन लोग यहाँ ब्रैकेट में लेते हैं और इससे भेजते हैं यहाँ, y बराबर tan इनवर्स tan π/3, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर, और ये माइनस π/3, और यही है इसका मुख्य मान, tan इनवर्स माइनस में π/3, यही इसका मुख्य मान है। फिर से एक बार देख लीजिए, यही इसका मुख्य मान है। हम बार बार नहीं लिखेंगे कि ये चीज ये इसका मुख्य मान है, बाई के बराबर मानना है और सीधे लगाते चले जाना। पांचवा क्वेश्चन जो है वो हम लोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है आ गया, पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये है, देखिए आप एक्सरसाइज 2.1 cos इनवर्स माइनस, एक बार जरा एक मिनट थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। cos इनवर्स -1/2, ठीक है। तो cos इनवर्स -1/2, इसे भी सिंपली हम लोग को बाई के बराबर में मान लेना है, कुछ नहीं, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, बाई के बराबर मानेंगे और इसे भेजेंगे इधर, ये हो जाएगा cos बाई इक्वल -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा और cos बाई इक्वल cos 60 का मान होता है 1/2, तो 60 को माने कि cos π/3, y बराबर हो जाएगा ये, इसे इधर भेजेंगे cos इनवर्स माइनस में cos π/3, इतना हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसे अपन लोग सिंपल सीधा सा इसमें फंडा लगाएंगे, y इक्वल, तो ये अब आपको पता ही है कि ये यहाँ से देखिए आप cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो इसे हम लोग पाई से घटाएंगे। तो यहाँ आप लोग लिखने वाले हैं ये π/3 बचा है, तो ये चीज़ यार गलत तो हो गई थोड़ी, इसे हम करते हैं साफ। और यहाँ से आप देखिए y इक्वल cos पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा y बराबर cos 2π/3, तो यही जो है, अब इसे उधर भेज देंगे, तो यही जो है इसका मुख्य मान है, ये हो गया इसका आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से ये और ये। पांचवा क्वेश्चन भी हम लोगों ने बड़ी होपफुली आराम से कर लिया।
अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है tan इनवर्स -1। ये देखिए आप, छठवां क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -1, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं अपन लोग को करना है, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है, आराम से सोल्व करेंगे, बड़े ही आराम से। इसे हम लोग मानेंगे फिर से y के बराबर, ये हो जाएगा tan y इक्वल -1, और इधर आप देखिए यहाँ पे tan माइनस एक्स माइनस में tan होता है, ठीक है। तो ये छठवां क्वेश्चन है हमारा, तो इसे कुछ नहीं करना है, और ये जो है इसे यहाँ पे लिख देना है tan y इक्वल माइनस में tan y/4, ठीक है। अब इसे भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स माइनस tan π/4, y इक्वल माइनस में π/4, और यही है इसका मुख्य मान, यही इसका आंसर है। अब आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग सातवां सवाल, सातवां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप, सातवां जो क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते यार, गर्मी। सातवां जो क्वेश्चन है ये है sec इनवर्स 2y√3। ऐसे भी हम लोग करते हैं sec इनवर्स 2y√3, ठीक है। अब देखते हैं इधर sec इनवर्स, अब देखते भाई इसे इधर रख के, हाँ आप साफ दिख रहा है, ठीक है, ये सही। इसे है y, इसे करना है y, ठीक है। अब इसे मान लिया y, ये हो गया sec y इक्वल 2y√3, ठीक है। अब ये इतना हो गया है। अब ये जो है ये होगा sec y इक्वल, ये जो वैल्यू होती है ये होती है sec 30 की, 30 को बोलेंगे π/6, sec π/6। अब इसे हम भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा y बराबर sec इनवर्स sec π/6। तो ये देखिए sec इनवर्स sec x हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल π/6, यही है इसका मुख्य मान, ठीक है। तो ये है इसका मुख्य मान। ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग ने होपफुली बड़े ही आराम से कर लिया, बगैर किसी झंझट के या किसी दिक्कत के या परेशानी के। अब हम लोग आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 इक्वल y, cot इनवर्स इक्वल y, ठीक है। तो अब अपन लोग इसे करते हैं, इसे हम लोग y के बराबर पहले ही मान लिया है, तो इसे भी वो करेंगे ऐसे ही, cot y इक्वल √3, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यार कॉट में क्या होता है। कॉट में अगर ये माइनस का होता, देखिए इधर अगर कॉट में ये माइनस का होता तो यहाँ ऐसे हम लोग पाई से घटाते, सब्ट्रैक्ट करते। अब ये प्लस का है तो कोई बात ही नहीं है, तो ये इसे हम लोग सिंपल लिखते हैं यहाँ पे, कॉट बाई इक्वल कॉट tan 60 का होता है √3, तो ये हो जाएगा tan 30 का हो गया, यानी π/6, कॉट π/6। तो ये हो जाएगा y इक्वल कॉट इनवर्स कॉट π/6, y बराबर π/6, ये हो गया, ठीक है। ये और यही हमारा मुख्य मान है इसका, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 9वें सवाल को, इसे यहाँ से करते हैं, और ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसे हम लोग यहाँ से करते हैं सिंपली। 9वां क्वेश्चन जो है ये है cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं cos इनवर्स -1/√2,
2। तो इसे भी हम लोग y के बराबर में ही मानेंगे, इसे भी हम लोग y के बराबर में ही मानेंगे। तो इसे हम लोग करते हैं, देखते हैं यार इसे भी करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब cos को मैं बताना चाहूँगा आपको, ये चीज़ मैंने पहले बोली थी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स, अब इसे हम घटाएंगे, अगर माइनस में तो प्लस में तो कोई बात ही नहीं, अब इसे हम पाई से घटाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। तो cos इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल बाई, तो ये हो जाएगा cos बाई इक्वल माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये होता है पाई/4 का, ये जो वैल्यू होती है ये होती है पाई/4 की। तो हम इसे, अगर ये इसके बीच में इसका जो डोमेन वो कर्सर होता है, अगर उसके बीच में बिलोंग कर रही तो ठीक है, नहीं कर रही तो हम इसे पाई से घटाएंगे। तो अब इसे हम लोग आगे करते हैं सॉल्व। cos बाई इक्वल माइनस में cos, ये 45 का मान होता है, cos पाई/4, y इक्वल cos इनवर्स cos पाई/4, ठीक है, माइनस में, तो ये y माइनस में 4, और यही है इसका मुख्य मान, यही है इसका मुख्य मान। आप देख लीजिए, आराम से कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने बड़ी आराम से इजी ढंग से कर लिया। हम लोग आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन वही क्या है, जरा देखते हैं इसे। 10वां क्वेश्चन जो है हमारा है कोसेक इनवर्स माइनस में रूट, कोसेक इनवर्स माइनस में √2, ये है। तो इसे हम बड़े आराम से करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से करना है। इसे हम लोग करेंगे यहाँ से कोसेक इनवर्स, क्या था यार, कोसेक इनवर्स माइनस √2, ये है माइनस √2। इसमें भी कुछ खास नहीं है, करके देखते यार, कर नहीं सकते हैं। ये जो है यहाँ से आप देखिए, इसे हम मानेंगे y के बराबर, तो फिर इसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इससे ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल माइनस में √2, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, हाँ ये कोसेक सिंपल सा, हर एक क्वेश्चन में यही एक फंडा लगने वाला, हम लोग को इनवर्स 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 करते रहना है। ये होता है कोसेक पाई/4 का मान, तो ये माइनस वैसा का वैसा ही कोसेक पाई/4, ठीक है, इतना हो गया। y इक्वल कोसेक, माइनस का चिन्ह हम लोग बाहर रख लें या अंदर रख लें, कोई खास मतलब नहीं है उससे, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई/4, ठीक है। अब हमने बताया था अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ये भी पाई/4 था, ये बिलोंग कर रहा था पाई/2 और प्लस के पाई/2 और माइनस के पाई/2 के बीच में, तो ये भी वैसा ही रहेगा। तो इसका भी मान जो है कोसेक इनवर्स का जो है वो देखते हैं यार क्या होता है, माइनस ही रहता है। जैसे कि अब आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो देखिए कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है, ये पहले से ही माइनस था, ये जो है पहले से ही माइनस था। तो कहाँ गया, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये इसमें पहले से ही माइनस लगा था, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस का पाई/4, यही हो गया इसका आम फल। हम लोग करते हैं 11वां क्वेश्चन, हम लोग करेंगे 11वां क्वेश्चन, ये है 11वां क्वेश्चन, वही देखते हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसमें कुछ खास नहीं है, जरा देखते हैं इसमें भी। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ये हम लोग ने कर लिया है। तो इसमें कुछ खास नहीं अपन लोग को करना है, इसको डायरेक्ट हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे और कुछ भी नहीं। पहले थोड़ा यार अच्छा कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से अपन लोग करने वाले हैं सॉल्व। इसमें हम लोग एक एक करके
तीन पार्ट दिए हुए हैं, ये पहले एक पार्ट को सॉल्व करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो पहले हम लोग करते हैं tan इनवर्स 1 को। tan इनवर्स 1 ये हो गया, इसे हम लोग मान लेते हैं x के इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया tan x इक्वल 1, और ये हो जाएगा tan x इक्वल, ये हो जाएगा tan π/4, क्योंकि tan 45 का मान भी इतना ही होता है। इसे हम भेजेंगे यहाँ, तो हो जाएगा x बराबर इक्वल π/4, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं हम यहाँ cos इनवर्स -1/2 इक्वल, इसे हम मान लेंगे y के बराबर, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा cos y इक्वल -1/2, इतना क्लियर है। cos y, अब ये होगा भाई मेरे हिसाब से cos y इक्वल, ये cos 60 का मतलब हो गया क्या यार, 60 का मतलब हो गया है, cos 60 का मतलब जो है वो हो गया π/, cos 60 हाँ π/3, तो ये cos का जो है ये हो जाएगा माइनस में cos π/3, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का π/3, इतना क्लियर है। उसके बाद इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो इसे पाई में से घटाएंगे, π/3 इधर लिखते हैं, y इक्वल 3π - 2π, इतना तो प्लेस के नीचे एक मान के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2π/3, इतना क्लियर है। ये 2π/3 हो गया। अब आते हैं साइन इनवर्स माइनस में 1/2, इसे मानते हैं हम z के बराबर, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे साइन z इक्वल -1/2, ठीक है। ये हो जाएगा साइन z इक्वल माइनस में साइन 30 का π/6, साइन π/6, तो ये हो जाएगा y इक्वल माइनस का π/, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स माइनस, इधर बाहर लेते हैं साइन π/6, ये हो गया y माइनस का π/6, इसे हम लोग z के बराबर मानेंगे, सॉरी यहाँ पे z है, गलती हो गई, z, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे ये वैल्यू रख देंगे। tan इनवर्स 1 को हमने क्या माना था, tan इनवर्स 1 को माना था हमने, हाँ देखिए tan इनवर्स 1 को माना था, ये देखिए x, तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1 की जगह x प्लस cos इनवर्स -1/2 को माना था y, तो ये हो गया y, और साइन इनवर्स -1/2 को माना था z, तो ये हो गया z। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, π/4 और y की वैल्यू है 2π/3 और ये माइनस का π/6, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 6, 3 6 का 6 ही रहेगा, और ये जाके हो जाएगा यार 4 3 6 का, करके देखते हैं इधर, 4 3 6 का ये जाके कितना हो जाएगा यार, जाके मेरे को समझ नहीं आ रहा, 12 हो जाएगा, 4 3 6 का हो गया 12। अब ऐसे हम लोग करेंगे, वैसे 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3π 8π 2π, और ये हो जाएगा 11π इक्वल 2π, और ये तो ये जाके हो जाएगा यहाँ से 9π/12, वैसे हम लोग काटेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3π/4, और यही है इसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2,
12वां जो क्वेश्चन है इसे करते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डालते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है उसे हम लोग यहाँ पे डालते हैं और करके देखते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो इसमें अपन लोग को कुछ नहीं करना है, पहले वही फंडा अपनाना है। cos इनवर्स 1/2 इक्वल में x, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर π/3। आप इन्वर्स करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत से क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यार इतना तो मैनेज कर ही लेंगे। साइन इनवर्स 1/2, वैसे देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 इसे y के इक्वल में मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल 1/2। साइन 30 का मान होता है, ये हो गया π/6। सीधा आप करेंगे, अगर ज़्यादा नहीं, हम लोग बहुत क्वेश्चन पहले ही लगा चुके हैं, तो ये हो गया π/6। इतना होने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। cos इनवर्स 1/2 इसे हमने माना था अब प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसे माना था x। cos इनवर्स 1/2 इक्वल x, तो x का माना है ये आया है π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसे माना था y। साइन इनवर्स 1/2 को माना था y, तो ये हो गया π/6, हो गया π/3 प्लस π/3। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया 2π/3। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुविकल्पी 3, ये मतलब साइन इनवर्स x इक्वल वाई। तो इसको आपको ये बताना है कि ये किसके बीच में बिलोंग करता है। तो इसमें b जो है वो सही होगा, -π/2 से और +π/2 तक बिलोंग करता है। अब इसे हम लोग देख लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। ऐसे भी देख लेते हैं बड़ी आराम से, हाइपर नहीं होना कतई। यहाँ पे लिखते हैं यार tan इनवर्स कहाँ गया, ये है √3 माइनस sec इनवर्स -2। ठीक है, ये तो इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, इसे हम लोग को ऐसे ही कर लेना है। tan इनवर्स √3 इक्वल x, तो ये हो जाएगा tan x इक्वल √3। तो सीधा सिंपल सा बात है, ये होता है π/3। ये हो गया x का π/3। अब ये देखते हैं sec इनवर्स -2। sec इनवर्स -2 इसे मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा sec y इक्वल -2, और ये हो जाएगा sec बाई sec 60, यानी कि माइनस में π/3। ये हो जाएगा माइनस का π/3, पर इसे हम घटाएंगे पाई से, क्योंकि ये जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, यहाँ पे sec इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। तो यहाँ से इसे हम घटाएंगे पाई में से, sec y इक्वल पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। तो ये हो जाएगा y इक्वल 2π/3, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2π/3 हो गया। अब यहाँ पे ये मान रख दे tan इनवर्स √3x, x की वैल्यू कितनी आई है π/3 और माइनस ये हो गया 2π/3। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब इससे जब इसके हर समान है तो इसे कर लेते सीधा सॉल्व। ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल माइनस में π/3। तो इसका देखते हैं कहीं आ रहा है इसका आंसर। इसमें तो ये वाला सही है b, और इसमें जो है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स √2 का मान जो है ये b वाला सही है।
आई होप आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। और एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा भाई मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो तैयार होती है। हाँ, मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पर मैं धीरे धीरे करूँगा। यार वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।